आईआईटी कानपुर ने हाल ही में एक स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन विकसित किया है जो 100 किलोमीटर की सीमा तक उड़ सकता है और 4 घंटे तक लगातार कार्य कर सकता है। इस ड्रोन को भारत की सुरक्षा और सामरिक क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे आत्मघाती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दुश्मन के ठिकानों पर सीधे हमला कर सकता है और टारगेट से टकराकर खुद को भी नष्ट कर देता है, जिससे इसके माध्यम से सटीकता के साथ हमला करना संभव होता है। इस ड्रोन के विकास का उद्देश्य भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से निर्मित, उच्च क्षमता वाले और सटीक हथियारों से लैस करना है। ड्रोन में सेंसर, कैमरा और अन्य आधुनिक तकनीकें लगी हुई हैं, जो इसे लंबी दूरी तक निगरानी और हमले में सक्षम बनाती हैं। आईआईटी कानपुर की इस उपलब्धि से भारत की रक्षा तकनीक में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जो भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में सहायक होगा। आईआईटी कानपुर का यह स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन, जिसे आमतौर पर लोइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है, भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह ड्रोन न केवल दुश्मन के ठिकानों की निगरानी करने में सक्षम है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सटीक हमले कर सकता है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मन के लक्ष्यों पर सटीक हमले करने में सक्षम है। इसे कामिकाज़े ड्रोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह टारगेट के पास पहुंचकर उसमें टकरा जाता है और लक्ष्य को नष्ट कर देता है। इसकी रेंज और सटीकता इसे दुश्मन के ठिकानों को बहुत ही कम समय में नष्ट करने में सक्षम बनाती है। यह ड्रोन 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है और एक बार में 4 घंटे तक हवा में रह सकता है। इससे यह दुश्मन के ठिकानों पर जाकर उनका विश्लेषण करने और निगरानी करने के लिए अधिक समय प्राप्त कर पाता है। इसके लंबे उड़ान समय के कारण यह न केवल निगरानी में बल्कि अचानक हमला करने में भी बेहद कारगर है। इस ड्रोन में एआई आधारित सिस्टम लगे हुए हैं जो इसे आत्मनिर्णय की क्षमता देते हैं। इसका मतलब है कि यह ड्रोन अपने मिशन के दौरान लक्ष्यों का स्वतः चयन कर सकता है और हमला कर सकता है। इसमें इमेज प्रोसेसिंग, सेंसर और अन्य एडवांस फीचर्स भी हैं जो इसे अत्यधिक कुशल बनाते हैं। यह ड्रोन दुश्मन के ठिकानों की पहचान कर सकता है और जरूरत पड़ने पर आत्मघाती हमला कर सकता है। भारत में निर्मित होने के कारण इसकी लागत अपेक्षाकृत कम है, जो विदेशी ड्रोन के मुकाबले सस्ता और किफायती विकल्प है। इसके स्वदेशी निर्माण के कारण भारत अब ड्रोन तकनीक में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। यह भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को भी आगे बढ़ाता है। भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह ड्रोन बहुत लाभकारी है। इससे आतंकवाद निरोधी और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और हमले की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके चलते सेना को ऊंचे इलाकों, दुर्गम स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में दुश्मनों पर नजर रखने में सहायता मिलेगी, जहां मानव उपस्थिति जोखिम भरा हो सकता है। यह ड्रोन उन्नत नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है, जिससे यह अपने टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा यह ड्रोन दुश्मन के इलाके में प्रवेश करके भी सुरक्षित तरीके से अपना काम कर सकता है, क्योंकि इसे ऑपरेटर के निर्देशों के बिना भी अपने आप टारगेट का पीछा करने की क्षमता होती है। आईआईटी कानपुर का यह आत्मघाती ड्रोन भविष्य में भारतीय सेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे भारत की रक्षा प्रणाली में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और साथ ही सुरक्षा बलों को मजबूत तकनीकी समर्थन मिलेगा। आईआईटी कानपुर के इस आत्मघाती ड्रोन में और भी कई दिलचस्प विशेषताएं और संभावनाएं हैं, जो इसे एक अत्याधुनिक हथियार के रूप में स्थापित करती हैं। आइए और विस्तार से समझते हैं। 7 विभिन्न प्रकार के मिशनों में सक्षम। यह ड्रोन केवल हमले के लिए नहीं, बल्कि निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सामरिक लक्ष्य भेदने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। किसी भी ऑपरेशन से पहले यह दुश्मन की स्थिति और तैनाती का आकलन कर सकता है, जिससे भारतीय सेना को सटीक निर्णय लेने में मदद मिलती है। यह ड्रोन बेहद हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन में बनाया गया है, जो इसे अदृश्य ऑपरेशन में सहायता करता है। इसकी यह विशेषता इसे दुश्मन की नजरों से बचाकर मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करती है। इसकी चुपके, स्टेल्थ क्षमता इसे राडार से बचने में मदद करती है, जिससे यह दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते समय कम से कम रिस्क के साथ काम कर सकता है। इसे बेहद कम समय में तैनात किया जा सकता है। इसकी डिजाइन ऐसी है कि इसे तेजी से सेटअप और ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे जब भी जरूरत हो इसे तुरंत भेजा जा सकता है।
आपातकालीन स्थितियों में यह तत्काल हमले के लिए तैयार हो जाता है, जो समय की बचत करता है और मिशन की सफलता को सुनिश्चित करता है। अगर ड्रोन अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाता या ऑपरेशन को बीच में छोड़ने की जरूरत होती है, तो यह सुरक्षित वापसी कर सकता है। अगर बैटरी या अन्य संसाधन कम होते हैं, तो यह ऑटोमेटिकली बेस पर लौट आता है, जिससे इसे फिर से रिचार्ज और पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। यह ड्रोन अपने सेंसर और कैमरों के माध्यम से रियल टाइम में डेटाबेस को ट्रांसमिट कर सकता है। इससे कमांड और कंट्रोल सेंटर को एकदम सटीक और लाइव जानकारी मिलती रहती है, जो त्वरित निर्णय लेने में सहायक होती है। एआई आधारित तकनीक होने के कारण यह ड्रोन अपने मिशन के दौरान परिस्थिति के अनुसार बदलाव कर सकता है, जिससे इसकी रणनीति और हमले की शक्ति में अधिक प्रभावशीलता आती है। इसमें जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्रकार के हथियार या उपकरण लगाए जा सकते हैं। इससे यह ड्रोन विविधता में सक्षम है, चाहे विस्फोटक लगाने का काम हो या फिर सेंसर जोड़ने का। यह विभिन्न प्रकार के ऑपरेशनों के लिए उपयोग में आ सकता है। इस ड्रोन की सफलता से यह संभव है कि भविष्य में इसे और उन्नत बनाया जाए। मिसाइल गाइडेंस, अधिक सटीक नेविगेशन और कमांड सेंटर से सटीक कंट्रोल जैसी तकनीकें इसमें जोड़ी जा सकती हैं। आईआईटी कानपुर अन्य रक्षा शोध संस्थानों और रक्षा संगठनों के साथ मिलकर इस प्रकार के और एडवांस ड्रोन पर भी काम कर सकता है, जो भारतीय सेना की क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यह आत्मघाती ड्रोन भारत को विदेशी ड्रोन तकनीक पर निर्भरता कम करने में सहायक साबित हो सकता है। स्वदेशी तकनीक के कारण इसका उपयोग और रखरखाव भी अधिक सुविधाजनक और सस्ता है। इस ड्रोन का निर्माण भारतीय तकनीशियनों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने किया है, जिससे इसकी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया गया है और इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की संभावना नहीं होती है। इसका उपयोग दुर्गम या विवादित इलाकों में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे सीमाओं पर संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी। दुश्मन को इसकी उपस्थिति का पता लगे बिना यह उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है और भारत को सामरिक लाभ प्रदान कर सकता है। आईआईटी कानपुर द्वारा निर्मित इस आत्मघाती ड्रोन के आने से भारतीय सेना को न केवल उच्च तकनीकी सहयोग मिलेगा, बल्कि यह भारत की सुरक्षा प्रणाली में भी एक बड़ी सफलता है। इसके चलते सेना का आत्मविश्वास और कार्यक्षमता भी कई गुना बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।